हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंटर स्टडी। इस लेक्चर में हम नंबर सिस्टम के लेक्चर सेकंड का डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए, या किसी भी स्टेट का टेट का एग्ज़ाम हो या सी टेट का एग्ज़ाम हो, उन सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। उसके लिए आपको एंटर स्टडी को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के बारे में बताना है कि आपका ये सेकंड लेक्चर है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। तो उसमें हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याओं के गुण के बारे में देखेंगे, और फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू यानी कि जातीय मान और स्थानीय मान क्या होता है उसका हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं पूर्ण संख्याओं के प्रॉपर्टी के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है कि 0, 1, 2, 3 ये सारी संख्याएं इनफाइनाइट तक सारी संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहती हैं। जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं वो 0 और नेचुरल नंबर से मिलकर बनी होती हैं, यानी कि उसमें 0 रहेगा और सारे नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं से मिलकर पूर्ण संख्या बनती है। यहाँ से आप कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, जबकि ये कहना गलत होगा कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, 2 पॉइंट आपको यहाँ से समझ में आया होगा। अब हम प्रॉपर्टी में क्या क्या डिस्कस करेंगे। जैसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, समृद्ध गुण यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। सेकंड, क्रम विनिमय गुण यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड, सहचर्य गुण यानी कि एसोसिएटेड प्रॉपर्टी। 4, वितरण या बंटन गुण जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और फिफ्थ देखेंगे तत्समक अवयव। ठीक है, तो 5 प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले समृद्ध गुण जिसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो किसे कहते हैं, सबसे पहले डिफिनीशन के बारे में देखते हैं। यहाँ पे मैंने 2 संख्याएं लिया है, ए और बी। ठीक है, ए और बी क्या है, होल नंबर है, यानी कि हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किए हैं। यहाँ पे ये होल नंबर है जिसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं को आपस में मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणितीय संक्रियाएं करेंगे। तो गणितीय संख्याओं के अंतर्गत क्या क्या आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, मल्टीपल आएगा और डिवीजन आएगा। चार चार ऑपरेशन हम कर सकते हैं दोनों के बीच में। तो अगर हम इन दोनों के बीच में 4 ऑपरेशंस करते हैं, इसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है, सपोज वो सी है, यदि सी भी होल नंबर होगा तो हम ये कह देंगे कि जो दोनों संख्याएं हैं वो जोड़ के या घटाव के या गुणा के या भाग के समृद्ध गुण यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। यानी कि दोनों के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के पश्चात यदि हमें होल नंबर मिलता है तो हम ये जो है जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा ये समृद्ध गुण यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, अन्यथा नहीं। तो हम 1 बाय 1 देखते हैं कौन कौन से फॉलो करते हैं, कौन कौन से नहीं करते हैं। अब पहला देखते हैं जोड़ यानी कि एडिशन जिसे हम कहते हैं। एडिशन में एक एग्जांपल लेते हैं, 2 और 3 दो होल नंबर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो ऐड करने के पश्चात हमें क्या मिलता है, 5, जो कि क्या है, हमारा होल नंबर है। यानी कि जो हमारा जोड़ना यानी कि एडिशन जो है वो समृद्ध गुण के प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सिमिलर हम देखते हैं घटाव यानी कि सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, 2 - 3 इक्वल टू आ जाएगा -1, जो कि एक होल नंबर यानी कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए हमारा जो घटाव है ये जो है समृद्ध गुण यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, थर्ड देखेंगे मल्टीपल का। 2 × 3 अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, 6। 6 क्या है, 6 एक प्रकार का होल नंबर है, इसलिए हम कह देंगे कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि समृद्ध गुण को फॉलो करता है। ठीक है, अब थर्ड हम देखते हैं डिवीजन जिसे हम कहते हैं भाग। अब भाग में अगर हम देखते हैं 2/3, तो इसको अगर आप भाग करके देखोगे तो ऐसे आएगा 0.666 डॉट 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 ऐसे आएगा। तो जो कि ये भी एक हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, होल नंबर नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारा डिवीजन क्या है, डिवीजन भी हमारा समृद्ध गुण को नहीं फॉलो करता। ठीक है, यानी कि अगर आप देखना चाहें तो आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर मैं समरी की बात करूं, क्लोजर प्रॉपर्टी के समरी की बात करूं, तो आपका जो प्लस है और मल्टीपल है
ये दोनों जो है फॉलो करते हैं, ठीक है, ये दोनों फॉलो करते हैं। माइनस है और डिवीजन है, ये दोनों फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो आपको ये समरी नोट डाउन करके रखना है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। सिमिलर हम सेकंड प्रॉपर्टी का डिस्कशन करते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रम विनिमय गुण, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ये सेकंड रूल्स है, इसका सेकंड प्रॉपर्टी है। अगर हम देखें हमारे पास दो संख्याएं ए और बी हैं, होल नंबर हैं, तो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे फॉलो करती है, उनका क्रम से जो हमारा एडिशन या मल्टीप्लिकेशन जो है इक्वल होता है, उसी को हम क्रम विनिमय गुण कहते हैं। जैसे ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए होगा, जिसे हम क्रम विनिमय गुण कहेंगे। ए इंटू बी इजकल टू बी इंटू ए होगा, इसे भी हम क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि क्रम विनिमय गुण। तो एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि क्रम विनिमय को फॉलो करते हैं। जैसे जोड़ का देखें, एडिशन का देखें, अगर हम दो संख्या लेते हैं 2 और 3, तो 2 और 3 को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। सिमिलर अगर हम 3 प्लस 2 करें तो ये भी हमारे पास क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। यानी कि दोनों का जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो सेम आ रहा है। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2 प्लस 3 इक्वल 3 प्लस 2, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, क्रम विनिमय गुण कहते हैं, ठीक है, जो कि हमारा जोड़ यानी कि एडिशन फॉलो करता है। सिमिलर आप सब्ट्रैक्शन का एक एग्जाम्पल लेकर के देखेंगे तो ये फॉलो नहीं करेगा। यही एग्जाम्पल ऊपर वाला अगर आप देखना चाहें तो इस एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं, ये फॉलो नहीं करेगा। जैसे 2 माइनस 3 अगर आप करेंगे तो -1 आएगा, और 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आएगा। दोनों ये दोनों, एक 1 आ रहा है, एक -1 आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं है। इसलिए हमारा जो सब्ट्रैक्शन है वो हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि क्रम विनिमय गुण को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। इसी प्रकार से मल्टीपल देखेंगे हम, 2 इंटू 3 इजकल टू 3 इंटू 2 होगा, दोनों की वैल्यू क्या आएगा, 6 आएगा, और दोनों इक्वल होंगे। इसलिए हम क्या कह देंगे, जो मल्टीप्लिकेशन है, गुणा है, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको डिफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं। अगर ये किसी भी संख्या के लिए पूछ सकता है, जैसे प्राकृतिक संख्या के लिए फॉलो करेगा कि नहीं, पूर्णांक के लिए फॉलो करेगा कि नहीं, ठीक है। तो जिस भी संख्या के लिए फॉलो करेगा कि नहीं, आप एक एग्जाम्पल लेकर के वहाँ से आप देख सकते हैं कि फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन मार्क करना है। अब भाग या डिवीजन में अगर पूछा जाए तो डिवीजन में क्या है, अगर हम देखें तो 2 अगर डिवाइड बाई 3 करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगा कितना, 0.666 डॉट डॉट डॉट, ये आ रहा है। अगर 3/2 करते हैं तो ये कितना आएगा, 1.5 आ रहा है। ये दोनों जो इसका भागफल आ रहे हैं ये इक्वल नहीं है। इसलिए हम ये कह देते हैं कि जो हमारा भाग है यानी कि डिवीजन है, वो भी हमारा क्रम विनिमय गुण को फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ से आपको समरी में क्या मिला कि जो आपका एडिशन है, ठीक है, यानी कि जोड़ है, वो फॉलो कर रहा है, और जो गुणा है वो फॉलो कर रहा है। तो क्रम विनिमय नियम में दो चीज फॉलो करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो अंकों के साथ हमारी डीलिंग होती है, ध्यान से याद रखना। जो हमारा क्रम विनिमय गुण है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, वहाँ पे हम दो अंकों के साथ डीलिंग करते हैं। यानी कि दो अंक को लेकर, यानी कि दो संख्याओं को, अंक कहना यहाँ गलत होगा, संख्या कह सकते हैं, दो अंक या दो संख्याओं को लेकर के हम रूल्स को देखते हैं, ठीक है। जैसे ए और बी पे लेकर के मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि आगे आप सहचर नियम को भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम अलग डिस्कशन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा आगे। तो अगला प्रॉपर्टी हम देखते हैं सहचर नियम। जैसे मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि दो अंक या संख्याओं को लेकर के हमने क्रम विनिमय गुण को देखा। इसी प्रकार से जो हमारा सहचर्य गुण है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, यहाँ पे हम 3 अंक या संख्याओं को लेकर के देखेंगे, ए बी सी, तीनों मान लेते हैं एक हमारे पास होल नंबर है यानी कि पूर्ण संख्याएं हैं। तो उसमें हम देखते हैं क्या है, ए और बी को एक साथ ऐड करके सी में ऐड करिए, या बी और सी को ऐड करके ए में ऐड करिए, दोनों वैल्यू सेम आ रही है, तो इसे हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। इसी प्रकार मल्टीपल का देखेंगे, ए और बी को मल्टीप्लाई करके सी में मल्टीप्लाई किया गया, और सिमिलर बी और सी को मल्टीप्लाई करके ए में मल्टीप्लाई किया गया। तो अगर ये इक्वल आ रहा है तो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे हम एडिशन के लिए देख लेते हैं, तीन एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास
तीन संख्याएं हैं 2, 3 और 4। तो इनके लिए अगर हम देखें 2 प्लस 3, एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, और +4। ठीक है, इसकी वैल्यू देखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2 3 5 होगा, और 5 और +4, 5 + 4 को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 9 आ गया। सिमिलर अगर हम देखना चाहें क्या, अगर हम देखें 2 + 3 + 4, इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 + 4 + 3 कितना 7 होगा, जो कि 9 आ गया। यानी कि ये दोनों का जो वैल्यू आ रही है इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि जो हमारा एडिशन है यानी कि जोड़ना है, वो सहचर गुण यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सिमिलर आप सब्ट्रैक्शन में एग्जांपल लेकर के देखना, ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, और आप मल्टीपल में देखेंगे तो मल्टीपल में भी अगर आप देखना चाहें तो 2 × 3, ठीक है, और इंटू 4, तो यहाँ से आप देखेंगे 6 × 4, तो आपके पास क्या आ गया 24। ठीक है, अगर इसी प्रकार से हम देखें 2 × 3 × 4, ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 2 × 12 = 24। इस कंडीशन में भी आप देख रहे हैं कि दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल आ रही है। यानी कि जो हमारा मल्टीपल है ये जो है सहचर गुण यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, और हमारा डिवीजन का एग्जांपल लेके आप देखना, ये फॉलो नहीं करेगा। यानी कि इस सहचर के नियम में हम 3 अंक या संख्याओं के साथ डीलिंग करते हैं, जबकि क्रम विनिमय में 2 संख्याओं के साथ करते हैं। ये दोनों में मेन डिफरेंस है, तो इसको आप ध्यान रखना, नोट कर लेना। और इसमें क्या है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन यानी कि जोड़ और गुणा इस नियम को फॉलो करता है, और घटाव और भाग इस नियम को फॉलो नहीं करता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में हम देखते हैं, जिसे हम कहते हैं वितरण या बंटन गुण, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास एक होल नंबर सपोज ए और बी मैंने ले लिया, ठीक है, और एक ब्रैकेट में हमने जो है इन संख्याओं को ऐड किया है, और एक तीसरी होल नंबर है सी, इनसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये पहले ए में मल्टीपल हो जाएगा, इसके बाद बी में मल्टीपल होकर के जो यहाँ पे साइन है उससे ये कंबाइन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ए इंटू सी और बी इंटू सी दोनों के साथ गुणा होकर के ये बीच में साइन क्या लग गया, इनके बीच में जो साइन था वो लगा दिया गया। तो यानी कि इसका प्रसार कर दिया गया। अगर ऐसा कहीं आपको ट्रूथ मिलता है, ऐसा अगर आपको देखने को मिलता है, तो उस प्रॉपर्टी को पूछा गया कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज हो रही है, तो आपको बताना है वितरण या बंटन गुण, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हम एक एडिशन के बारे में देखते हैं एग्जाम्पल लेकर के। ठीक है, जैसे 2 + 3, ठीक है, ये तो हमने होल नंबर ले लिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। देखिए इसको अगर आप निकालना चाहें तो कितना होगा, 3 + 2 हो जाएगा 5 × 4, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 20 आ गया। ठीक है, और इसको हम दूसरे रूप में अगर हम प्रसार करके लिखें तो क्या लिख पाएंगे, 2 × 4 और +3 × 4। इनको अगर हम हल करते हैं तो हमारे 4 दूनी 8 आ जाएगा, +4 × 12, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 20। तो आप देख रहे हैं दोनों केस में आपके पास वैल्यू जो मिल रही है 20 मिल रही है। तो इसे हम कहेंगे जो हमारा वितरण नियम है, वितरण नियम जोड़ गुणन का जोड़ पर वितरण नियम कहेंगे इसे। ठीक है, सिमिलर आप सब्ट्रैक्शन के लिए भी देख सकते हैं। इस प्रकार की संक्रियाएं आपको कहीं मैथमेटिकल ऑपरेशन से देखने को मिले, पूछा जाए कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आपको याद रखना है वितरण या बंटन प्रॉपर्टी, यानी कि जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसमें क्या है, हम उनको फैला देते हैं। ठीक है, फैला करके हल करते हैं। जैसे a + b × c है, तो a × c + b × c होगा। तो ये हमारे पास ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आगे हम देखते हैं, हमारे पास तत्समक अवयव होते हैं, यानी कि हम जिसे कहते हैं आइडेंटिटी। तो हमारे 2 प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन सी आइडेंटिटी होती हैं मैं आपको बताता हूँ। एक होता है योज्य 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 तत्समक, तत्समक, ठीक है, योज्य तत्समक।
योज्य तत्समक क्या कहते हैं? जीरो को हम कहते हैं। ये ध्यान रखना, आप डायरेक्टली जाए पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से योज्य तत्समक कौन सा है, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो आपको बताना है जीरो, क्योंकि जीरो को किसी भी संख्या में अगर आप ऐड करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। यानी कि 5 प्लस अगर जीरो करते हैं तो आपको 5 मिलेगा। ठीक है, 2 प्लस जीरो करते हैं तो आपको 2 मिलेगा। यानी कि जीरो को किसी भी संख्या में आप ऐड करें तो वही संख्या आपको प्राप्त होगी। ठीक है, आपको वही संख्या प्राप्त होगी, इसीलिए हम जीरो को क्या कहते हैं? योज्य तत्समक है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एक होता है गुणात्मक। गुणात्मक या गुणन कह सकते हैं, गुणन तत्समक। ठीक है, एक होता है गुणन तत्समक, तो इसे आप क्या कैसे कहेंगे? वन है, एक। एक को हम कहते हैं गुणन या गुणात्मक तत्समक, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी इसको हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक से हम किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर के रूप में, हमें रिजल्ट के रूप में वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे अगर हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 5 मिलेगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 मिलेगा। तो इसीलिए हम 1 को क्या कहते हैं? 1 को हम कहते हैं गुणात्मक तत्समक है, और 0 को कहते हैं योज्य तत्समक है। ये डायरेक्टली आपको एग्जाम में ऑप्शन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें यहाँ पे आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं तो एडिशन। देखिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंतर्गत हम आपको कुछ संक्रियाएं बताते हैं, जैसे डिवीजन में क्या होगा, एडिशन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, डिवीजन में क्या होगा, साइन कैसे यूज करना, कैसे जोड़ना है। जिनको बेसिक लेवल की चीज़ें मैथ में नहीं पता है वो उनके लिए है, बाकी जिनको पता है वो वीडियो को आगे स्किप कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्या क्या देखेंगे, जैसे देखिए, दो संख्याओं को ऐड करना है, तीन संख्याओं को ऐड करना है, साइन क्या आएगा, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, अब जैसे हमें ऐड करना है 5 प्लस 3, तो आप सिंपली कहेंगे 8। तो यहाँ के हम कुछ रूल्स बताते हैं कि कभी भी आपको ये कैसे डिसाइड करना है संख्याओं को, उनके साइन के बारे में, उनके चिन्ह के बारे में कैसे आपको पता है। जैसे यहाँ पे हम अगर लिख दिए हैं 5 माइनस 3 इजकल टू माइनस, यहाँ पे 2 आएगा, 2 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप पूछा जाए 5 का साइन क्या है, 5 का चिन्ह क्या है, तो आपको बताना है प्लस है। अगर कोई जो किसी भी संख्या का जो चिन्ह होता है उसके बाईं ओर लिखा होता है, जैसे 5 है, 5 के बाईं ओर कुछ नहीं लिखा है, उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे? 5 का चिन्ह जो है वो प्लस है, यानी कि 5 जो है वो धनात्मक है। और यहाँ पे 3 देखें, 3 का अगर चिन्ह पूछा जाए, 3 का चिन्ह क्या है, तो उसके बाईं ओर क्या लिखा है? माइनस, यानी कि चिन्ह 3 का अगर चिन्ह पूछा जाए तो माइनस है। यहाँ पे 2 का चिन्ह पूछा जाए क्या है, तो 2 का चिन्ह क्या है? प्लस है। ठीक है, यानी किसी संख्या में अगर कोई साइन नहीं लगा है, उसका साइन पूछा जा रहा है, तो आप धनात्मक बताएंगे। और भी किसी भी जो कोई भी समीकरण होगा उसमें उसका चिन्ह अगर पूछा जा रहा है तो उसके बाईं तरफ जो चिन्ह लिखा होगा वो उस संख्या का चिन्ह होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको पता हो गया कि साइन आपको कैसे देखना है, चिन्ह कैसे देखना है। अब आपको ऐड करना है, घटाना है, साइन को देखते हुए उसको कैसे फॉलो करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे अगर आपको ये देखना है -2, ठीक है, और +5, तो आपको ऐसे दे दिया गया कि इसको आप हल कीजिए, इसका आंसर क्या आएगा। तो सिंपली आपको कैसे हल करना है, रूल्स होते हैं, रूल्स को आपको लिख सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपली याद रखिए। रूल्स एक मैं बताता हूँ। देखिए, किसी संख्याओं को तब जोड़ा जाता है जब दोनों संख्याओं का चिन्ह समान हो। समान होने का कंडीशन क्या है? यानी कि वो दोनों, समान का मतलब क्या है? दोनों संख्याओं में का चिन्ह माइनस माइनस हो या फिर प्लस प्लस हो, तो दोनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे। ठीक है, समझ आया आपको? मतलब पहला नियम ये है कि दो संख्याओं को जोड़ना और घटाना कैसे आपको पता चलेगा? जब दोनों संख्याओं का चिन्ह समान हो तो हम उसको ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। ठीक है, चिन्ह समान होने के कंडीशन में हम उसे क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, अब जोड़ने के बाद दूसरा रूल्स आप देखिए, जोड़ेंगे और चिन्ह इसका उल्टा, अगर चिन्ह क्या हो? विपरीत हो, तो हम क्या करेंगे? विपरीत के कंडीशन में, अगर चिन्ह दोनों संख्याओं का चिन्ह विपरीत है, उस कंडीशन में हम उनको घटा देंगे सिंपली। ठीक है, और सेकंड रूल क्या है? आपको अब चिन्ह क्या लिखना है? माइनस आएगा कि प्लस आएगा, जो आपका
जो आपका आंसर आएगा उसके साथ कौन सा साइन लगेगा, उसके लिए सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल में उन दोनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या होगी, ठीक है, जो बड़ी संख्या होगी, यानी कि जो उन दोनों संख्याओं में एक संख्या ऐसी होगी जो बड़ी होगी, उस संख्या का हम चिन्ह लिख देंगे, चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो। ठीक है, फिर से रूल्स को मैं रिवीजन करता हूँ आपको। पहला नियम क्या है, दो संख्याओं को हम ऐड तब करेंगे जब उनका चिन्ह समान हो, या तो माइनस माइनस हो या तो प्लस प्लस हो, तो हम उसको ऐड कर देंगे। लेकिन अगर उनका चिन्ह क्या हो, विपरीत हो, तो उनको हम सिंपली घटा देंगे। अब जो आंसर आएगा उसके साथ कौन सा चिन्ह लगेगा, उन दोनों संख्याओं में, सेकंड रूल है ये, उन दोनों संख्याओं में जो संख्या बड़ी होगी उसका जो चिन्ह होगा वही चिन्ह हम जो हमारा आंसर आएगा उसके साथ लगा देंगे। ठीक है, दो नियम है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जैसे जोड़ने का क्या नियम है। अब यहाँ पे देखो -2 + 5 लिखा है, तो आपको इसको क्या करना है, जोड़ना है, घटाना है। तो आप देखेंगे 2 का जो साइन है वो निगेटिव है और 5 का जो चिन्ह है वो प्लस है, तो दोनों संख्याओं का चिन्ह क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए इसको हम घटा देंगे। तो हमारे पास आंसर आ गया 3, 5 में से 3 घटा दिए, घट गया 3 आ गया। अब हमें यहाँ पे चिन्ह क्या लिखना है, जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं बड़ी संख्या का जो चिन्ह है प्लस है, इसलिए यहाँ पे प्लस लिखा जाएगा। और प्लस ना भी लिखेंगे तो आपका काम चल जाएगा, चूंकि जिसके सामने कोई चिन्ह ना लगा हो वहाँ पे हम प्लस मानते हैं। ठीक है, पहला रूल्स हो गया। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन और देते हैं हम, जैसे -8, ठीक है, और -10। तो आपको इसे क्या करना है, इसके आपके ऐसे क्वेश्चन आ गए आपके एग्जाम में, इसको क्या करना है, आपको हल करना है। तो आप इसे घटाएंगे कि जोड़ेंगे, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं 8 का जो चिन्ह है माइनस है, 10 का चिन्ह है वो भी माइनस है, तो ये दोनों संख्याओं का चिन्ह क्या है, समान है, इसलिए हम इन्हें ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे 10, 8, 18, ठीक है। अब इसके साथ हम माइनस चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि 10 का क्या है, साइन है माइनस, यहाँ दोनों का माइनस है तो सिंपली माइनस लग जाएगा। और ऐसे हम देखें अगर -50 और +40, ठीक है, ये इसको आपको हल करना है। देखिए दोनों का साइन अपोजिट है, 40 का प्लस है, 50 का माइनस है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, इन दोनों को हम घटा देंगे, घटाने पे क्या करेंगे, घटाने पे क्या आएगा, 10 आएगा। अब यहाँ पे चिन्ह क्या लगेगा, बड़ी संख्या क्या है, 50 है, इसका चिन्ह माइनस है, इसलिए माइनस लग जाएगा। तो इस तरह से आप कई एग्जाम्पल लेकर के हल कर सकते हैं। आपको इन दोनों रूल्स को याद रखना है, कोई भी जोड़ने घटाने वाला क्वेश्चन आपसे मतलब कि नहीं फंसेगा, कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे आपका बीजगणित का हो चाहे अंकगणित का हो। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं सिमिलर। घटाव का तो आप रूल्स इसी में देख लिए, वही रूल्स फॉलो करेगा यहाँ पे। ठीक है, दो संख्याओं का अगर चिन्ह क्या है, विपरीत है, तो हमने घटा देंगे और जो हमारा आंसर आएगा उसमें बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव हो जाएगा। थर्ड क्या है, मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में समझ लेते हैं, जैसे मल्टीप्लाई करने में अगर हम माइनस है, कोई संख्या माइनस है और माइनस से मल्टीपल हो रहा है, तो वो जो हमारा आंसर आएगा वो प्लस वाली संख्या आएगा। ठीक है, और माइनस इंटू प्लस का हो तो माइनस आएगा रिजल्टेंट में, प्लस इंटू प्लस हो तब भी क्या आएगा, हमारा प्लस आएगा। यानी कि समान चिन्ह अगर हमारे पास है तो हमारा आंसर में क्या आएगा, प्लस आएगा। जैसे प्लस प्लस और माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस में आएगा, और अगर प्लस इंटू माइनस है तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, तो अगर दोनों संख्याओं का चिन्ह क्या है, विपरीत है, तो माइनस आएगा। ठीक है, अगर दोनों संख्याओं का चिन्ह समान है तो जो हमारा आंसर आएगा उसमें उसके साथ प्लस रहेगा। तो ये 4 रूल्स हैं, इसको आप सिंपली 2 रूल्स में लिख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और मैं आपको एग्जाम्पल कुछ बता देता हूँ, जैसे -3 इंटू -4, तो ये दोनों संख्याओं का क्या है, चिन्ह समान है, इसलिए प्लस में आंसर आएगा 12। ठीक है, 3 इंटू 4 है तब भी क्या आया, 12 आ गया। ठीक है, -3 इंटू 4 है तब क्या आ गया, -12। और अगर आप 3 इंटू -4 है तब भी क्या आ गया, तब भी हमारे पास आंसर आ गया -12। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप उसके साथ में अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल हम देखते हैं भाग यानी कि डिवीजन। डिवीजन में सिमिलर कॉन्सेप्ट जैसे हम मल्टीपल में देखें वैसे इसमें भी है। अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं जिनको हम भाग दे रहे हैं, उनका साइन यानी कि चिन्ह उनका समान है तो आंसर हमारा धनात्मक आएगा। अगर चिन्ह उनका विपरीत है तो ऋणात्मक आएगा। जैसे माइनस संख्या कोई है और उसको हम माइनस से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास प्लस आएगा। ठीक है, प्लस में आंसर आएगा। और प्लस है, प्लस को डिवाइड करेंगे तब भी हमारे पास प्लस आएगा।
और माइनस डिवाइड बाई प्लस करेंगे तभी हमारे पास आंसर माइनस में आएगा। और अगर हम देखें प्लस वाली संख्या है उसको माइनस वाली संख्या से डिवाइड करेंगे तभी माइनस आएगा। यानी कि यहाँ पे भी हमारा जो गुणात्मक यानी कि मल्टीपल का रूल है यहाँ पे फॉलो करेगा कि दो हमारे पास जो समान चिन्ह वाली संख्याएं हैं उनको भाग देंगे तो प्लस में उत्तर आएगा, और विपरीत संख्याओं वाले चिन्ह को हम अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो हमारा भागफल आएगा वो ऋणात्मक आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे -2 डिवाइड बाई -3, तो यहाँ से आपका आ जाएगा प्लस में आंसर आएगा 0.666। ठीक है, ये डॉट डॉट होता जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप 5/2 करते हैं तो आपके पास 2.5 आया, धनात्मक संख्या ही। ठीक है, अगर आपके -5/2 करते हैं तो ये हो जाएगा -2.5, और अगर आप 3/2 करते हैं माइनस नीचे है तब भी ये आपके पास क्या आ जाएगा -1.5। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर विपरीत संख्याओं का विपरीत चिन्ह है तो हमारे पास जो आंसर मिल रहा है वो ऋणात्मक संख्याएं मिल रही हैं, और अगर ये समान समान चिन्ह वाले संख्याओं को हम आपस में भाग दे रहे हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो धनात्मक आ रहा है। तो आप इस एग्जाम्पल को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिस से मैं बता रहा हूँ, कुछ लोगों को ये सब रूल्स भी नहीं पता होते हैं, वो उन लोगों के लिए है। आगे हम डिस्कस करते हैं जो हमारा फेस वैल्यू होता है और प्लेस वैल्यू, उसके बारे में देखते हैं, जिसे हम कहते हैं जातीय मान और स्थानीय मान। ठीक है, जातीय मान, स्थानीय मान यानी कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले फेस वैल्यू देखते हैं, जैसे कोई हमारे पास एग्जांपल है 23489 इसमें पूछा जाए कि जो एक संख्या हमारे पास 4 है इसका फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान, जो सीधे सीधे उसके फेस पे दिखेगा उसे हम कहेंगे फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान। तो 4 का जातीय मान 4 होगा, 0 का 0 होगा, 8 का जातीय मान 8 होगा। ठीक है, 3 का जातीय मान 3 होगा, और 2 का जो जातीय मान होगा 2 होगा। यानी कि जो संख्या जो अंक है वही उसका जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू, यानी कि उसके फेस पे जो है वही सेम उसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये आपका जातीय मान है जिसे हम फेस वैल्यू कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं प्लेस वैल्यू या कि स्थानीय मान। इन सबसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि कोई आपको संख्या दे देता है, उसमें पूछ लेता है कि इसमें जो है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताओ, यानी कि जो दो है उसका स्थानीय मान और जातीय मान बताओ और उनका अंतर बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जैसे स्थानीय मान की हम बात करें तो प्लेस वैल्यू, जैसे हम देखिए एक एग्जांपल देते हैं, इस एग्जांपल के माध्यम से आप सारे वैल्यू को समझ जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा। आपके पास वैल्यू, जैसे आपको 5 क्या कहेंगे, आप 5 कहते हैं इकाई, यानी कि 10 की पावर 0 लिखते हैं, और किसी भी संख्या की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, ये भी याद रखिए आप। और जो हमारा 4 है ये कौन से स्थान पे है, दहाई के स्थान पे है, यानी कि 10 की पावर 1। ठीक है, और जो 3 है ये 10 की पावर 2 के स्थान पे है। ठीक है, और जो 2 है ये 10 की पावर 3 के प्लेस पे है। ऐसे आगे बढ़ता जाता है और यहाँ पे पावर भी ऐसे बढ़ती जाती है। ठीक है, लेकिन डेसिमल के बाद अगर आपको वैल्यू देखनी है, डेसिमल के बाद क्या होता है तो वो आपको मैं बताऊं। जैसे जैसे क्या होता है, ये होता है 3 की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये 1/10 होता है, यानी कि इधर वैल्यू जो होती है 10 की पावर निगेटिव में होती है। ठीक है, और जो दो की वैल्यू मल्टीपल में किसके रहेगा, 1/10 की पावर 1 के। ठीक है, 10 की पावर 2 के, सॉरी 10 की पावर 2 के में रहेगा। और जो 1 होगा हमारा, ये क्या होगा, ये 10 की पावर 3 में होगा, ये मल्टीपल में। ठीक है, यानी कि निगेटिव पावर में होता है। तो अगर आप सिंपली सबको लिखना चाहो तो इन्हें हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 की पावर 3 यानी कि 1000 है, ऐसे हो गया, प्लस 3 इंटू 10 की पावर 2 यानी कि 100, प्लस 4 इंटू 10। ठीक है, प्लस 5 इंटू 10 की पावर 1 यानी कि 10 की पावर 0 यानी कि जिसे हम 1 कहते हैं। इसके बाद दशमलव के बाद जो संख्याएं रहेंगी हमारी वो उनको हम प्लस में लिखेंगे, क्या, 3 डिवाइड बाई 10, इन दोनों को मल्टीपल करेंगे, 3 इंटू 1/10 तो 3/10 आ जाएगा, प्लस इसको लिखेंगे 2/100। ठीक है, प्लस इसको लिखेंगे 1/1000 लिखेंगे। ठीक है, तो इन संख्याओं को जो हम ऐड करते हैं
तो हमारे पास यही संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि हम उससे कहते हैं स्थानीय मान। उनके स्थान के कार्ड जो उनका मान होता है, उनके स्थान स्पेसिफिक स्थान के कार्ड जो उनकी वैल्यू होती है, उसको हम स्थानीय मान कहते हैं। जैसे इस संख्या में आप देख रहे हैं 3 2 बार आया है। ठीक है, दोनों बार हम 3 की वैल्यू अगर पूछा जाए, दशमलव के बाद वाले और दशमलव के पहले वाला जो 3 है, इन दोनों का स्थानीय मान के बारे में पूछे तो दोनों की स्थानीय मान अलग अलग होगा। ठीक है, तो इसमें देखें ये 3 के स्थानीय मान को क्या कहेंगे, इसे 300, यानी कि 3 का स्थानीय मान 300 हो गया। और दशमलव के बाद अगर इसका पूछा जाए 3 का स्थानीय मान, तो क्या हो गया, ये 0.3। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी संख्या का स्थानीय मान यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे अगर 2 का पूछा जाए, इस वाले 2 का पूछा जाए स्थानीय मान कितना होगा, तो 2 × 10⁻³ यानी कि 2000 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। 5 का पूछा जाए तो 5 × 10⁻0 यानी कि 5 × 1, ये क्या हो गया, 5 हो गया, यानी कि इसका स्थानीय मान 5 आ गया। सिमिलर अगर इस वाले 2 का पूछा जाए स्थानीय मान क्या है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 × ये 1/10⁻² है, जो जिसको हम लिखेंगे 0.02, ये इसका स्थानीय मान हो गया 2 का। तो आपको दशमलव के बाद या दशमलव के पहले वाले संख्या या सिंपल कोई संख्या दे दे, उसमें आपसे स्थानीय मान पूछे या प्लेस वैल्यू पूछे, तो सारा आप निकाल सकते हैं। डिफरेंस पूछे तब भी आप निकाल सकते हैं। तो बेसिकली आपको मैंने बता दिया कि जातीय मान और स्थानीय मान क्या होता है। एक एग्जाम्पल लेकर के हम डिस्कस भी कर लेते हैं। फिर इसके बाद ये लास्ट टॉपिक है आपका इस लेक्चर का। जैसे 5231, इसमें पूछा जाए कि आपके जो 2 है उसका जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। तो आपको यहाँ पे सिंपली निकालना होगा। तो इसका जो फेस वैल्यू होगा, फेस वैल्यू उसका मान क्या होगा, 2 है। ठीक है, और अगर प्लेस वैल्यू की बात किया जाए, यानी कि स्थानीय मान की बात किया जाए, तो 2, इसके बाद जितनी संख्याएं हैं सिंपली वहाँ 0 लगा दो, बस ये आ गया आपके पास। इन दोनों का डिफरेंस अगर पूछा जाए कि इन दोनों का डिफरेंस क्या उत्तर होगा, तो इन दोनों को घटा देंगे, 198 आपके पास आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छे से पसंद आ रहा है लेक्चर, तो आप उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो भी टेट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या फिर कोई अपकमिंग सुपर टेट का एग्ज़ाम देने वाला है, तो उन सब के लिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ठीक है, तो जैसे आप एंटर स्टडी के चैनल पे जाएंगे, आपको वहाँ एक प्लेलिस्ट मिलेगी यूपी टेट मैथ करके। अगर वहाँ पे आपको सारी वीडियो सीक्वेंस से देखनी है, तो वहाँ मैं उसमें प्लेलिस्ट में डाल